नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि काफी प्रार्थना करने पर भी, काफी हृदय की बात साझा करने पर भी आपकी मनोइच्छा आखिर पूर्ण क्यों नहीं होती है। आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कष्ट के बाद फिर कष्ट पुनः आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और यह प्रश्न सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आज के इस क्रमांक से आपको प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं कि प्रार्थना होती क्या है। देखिए, जो प्रार्थना आप महाराज जी से कहते हैं, अपने दिल की बात महाराज जी से कहते हैं, उसे निश्चित तौर पर महाराज जी सुनते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर महाराज जी आपकी प्रार्थना को अनदेखा क्यों करते हैं? भगवान सुनकर भी अनसुना कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि केवल मेरा भला हो। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पिछले कई क्रमांकों में प्रार्थनाओं के स्वरूप बताए हैं। उदाहरण के तौर पर आज मैं आपसे ये बात साझा करना चाह रहा हूं कि यदि आप सही तरीकों से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने की अलग अलग वजह होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं को करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि काफी सटीक रूप से कार्य करते हैं। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं विषय पर। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रार्थनाओं में कभी भी किसी अन्यत्र व्यक्ति के लिए कष्ट ना छुपा हो। ऐसी प्रार्थनाएं जो दूसरों की बुराई के संदर्भ में होती हैं, यानी कि अपना भला हो जाए, दूसरों का भला ना हो, इस संदर्भ में नकारात्मक प्रार्थनाएं ये कहलाती हैं। अगर इस स्वरूप में आप प्रार्थना करते हैं तो आज से अभी से आपको अपनी प्रार्थनाओं को रोकने की आवश्यकता है। अगर आप सही तरीकों से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आ सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रार्थना स्वीकार होती है वह कौन सी प्रार्थना है, मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं जो सरल और साफ तरीके से बोली जाती हैं, यानी कि अपने शब्दों में ज्यादा जटिलताएं मत लेके आए। आपने एक क्रम अवश्य सुना होगा जीवन में कि हमारी प्रार्थनाएं जो होती हैं वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर क्रियान्वयन हो जाती हैं, यानी कि आप जो भी बोलते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वह ये ब्रह्मांड निश्चित तौर पर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं पर क्रियान्वयन हो जाता है और जीवन में जो घटनाएं होती हैं आपकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप आपको प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड जो भाषा समझता है वह है आपके द्वारा बोले जाने वाले सरल और साफ और अच्छी भावना वाले शब्द। तो आपको अपने जीवन में क्या अपनाना है कि जो भी प्रार्थना आप करें उसमें सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, बहुत ही साफ तरीकों का इस्तेमाल करें। यानी कि साफ का यहां पर आशय यह है कि कम शब्दों में गहराई वाली बात, ऐसी गहराई वाली, गहनता से की जाने वाली बात ब्रह्मांड बड़ी ही सटीकता के साथ सुनता है। और अपनी प्रार्थनाओं में एक बात लेकर आए, हर प्रार्थना में एक ऐसा संदेश होना चाहिए जो कि सर्वहित के लिए कार्य करे, यानी कि सभी के हित के लिए हो। देखिए, केवल और केवल इस धरा पर मैं ही रहूं, मेरा ही अच्छा हो, मेरे ही जीवन में भला हो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। और स्वार्थ आप जानते हैं एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो इसीलिए जिस भी प्रार्थना में नकारात्मक स्वरूप छुपा होगा, ऐसी प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ये आपको आज से अभी से रेखांकित कर लेना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली जो भावनाएं होती है उनको ज्यादातर अपने हृदय में लेकर आएं, क्योंकि मैंने इससे पिछले क्रमांक में भी आपको एक बात कही थी कि यदि आप महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, महाराज जी को ही आपने अपना सर्वस्व मान लिया है, तो महाराज जी के समक्ष आप यह अवश्य कहें कि सभी जनों का कल्याण हो। क्योंकि अपनी प्रार्थना में जब आप सभी के लिए सोचते हैं तो ऐसी भावनाएं जो होती हैं ये बड़ी ही सुखात्मक यानी कि सुखद भावनाएं होती हैं। इसलिए ऐसी भावनात्मक शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव ये लेकर आने में पूरी तरह से सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार क्यों नहीं हो रही है। ये तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आपको प्रार्थनाएं करनी चाहिए, पर आप कहां पर गलती कर रहे हैं? आप काफी समय से प्रयासरत हैं पर आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं आप एक बात टटोल कर देखिएगा हृदय में कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आपकी प्रार्थना
एक ऐसे भाव में छुपी होती है कि जिसमें आप केवल और केवल अपना स्वार्थ सोच रहे हैं। तो अपना स्वार्थ मत सोचिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना में जितना ज्यादा आप सामाजिक हितों की बात करेंगे, देखिए आपका भला हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी लेकर आए कि सबका भला हो। जब सबका भला होगा तो आपका भला अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए सोच रहा है तो महाराज जी या ईश्वर यह बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति, यह मेरा अमुक भक्त सबके हित की बात कर रहा है। तो इसके लिए तो मुझे विशेष तौर पर कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि यदि मैं इसे थोड़ा सा शक्तिमान बना दूं तो यह व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जो सबके हित के लिए कार्य करे। तो आपकी प्रार्थनाएं अपने आप स्वीकार हो जाएंगी, क्योंकि आपने सभी के हित के लिए सोचा। तो ज्यादातर अपनी प्रार्थनाओं में सभी को शामिल करें, और ये सभी कोई गैर नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, समाज हमारा हिस्सा है, हमारा हृदय सबके साथ मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे जल्दी तरक्की करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कम परिश्रम करने पर भी बहुत जल्दी समृद्ध हो जाते हैं, हर प्रकार से, बुद्धि से, विचारों से, अर्थ से, और हर प्रकार से ऐसा व्यक्ति आपको परिपूर्ण नजर आएगा। तो उनके जीवन का मैं आपको जो मूल मंत्र है आज वो बताने वाला हूं। सफलता का सूत्र मान सकते हैं आप इसको, कि ऐसा व्यक्ति हृदय में बहुत ही स्वच्छ होता है, ऐसा व्यक्ति हृदय से मलिन नहीं होता। तो आपको भी यही करना, अपने हृदय को स्वच्छ करिए। देखिए जीवन में आज एक बहुत ही कटु सत्य वाली बात बताऊंगा कि आज व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है। इसीलिए हृदय में ऐसे द्वेष, ऐसी बुरी भावनाएं, दूसरों के प्रति कटु शब्द और गलत विचार मन में मत लेकर आए। जीवन में ऐसा ही व्यक्ति तरक्की करता है जो सबके लिए सोच रहा है। और महाराज जी को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। यदि आप महाराज जी का लाडला बनना चाहते हैं, लाडला का आशय है महाराज जी को अति प्रिय, तो आप अपने साथ साथ औरों के लिए भी बहुत अच्छा सोचना शुरू कीजिए। आप पाएंगे महाराज जी का विशेष स्नेह आपके साथ जुड़ जाएगा। महाराज जी बहुत, देखिए वैसे तो महाराज जी के सभी बच्चे हैं, महाराज जी के सभी भक्त हैं, लेकिन भक्तों में भी कुछ प्रिय भक्त होते हैं। यदि आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं, सबके अच्छे की कामना करिए, सबका अच्छा सोचिए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएंगे, और ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें बहुत शीघ्र, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी शीघ्र हो सकता है। इसी क्षण से महाराज जी सब कुछ करने में सक्षम है, और महाराज जी सब कुछ जानते हैं किस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, किस व्यक्ति के हृदय में कौन सी भावना छिपी है। तो आपको महाराज जी से अगर प्रार्थना आप नहीं भी कर पाते हैं, मन ही मन बात कर लेते हैं, तो महाराज जी तो मन की पढ़ ही लेते हैं, आप जानते ही हैं। इसलिए आपको महाराज जी से ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी क्योंकि हृदय पढ़ लेते हैं, तो हृदय में अच्छी भावनाएं यदि होंगी तो महाराज जी स्वतः ही पढ़ लेंगे कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा परिवर्तित करिए, हृदय में थोड़ा परिवर्तन लाइए, विचारों को थोड़ा सा स्वच्छ करिए। आप यही गलती कर रहे हैं कि अब तक जो भी आप प्रार्थना कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ छुपा था। उस निजी स्वार्थ को बदलकर सभी के हित के लिए सोचना प्रारंभ करिए। यही वो सफल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो भी दशा है, जो भी परिस्थिति आज आपकी है, उससे कई गुना बेहतर महाराज जी करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसीलिए कहता हूं कि हर बार जीवन में आस्थावान बनते रहिए, आस्था को और ज्यादा प्रगाढ़ करते रहिए, और ज्यादा सानिध्य को मांगिए महाराज जी से। और जिसके पास महाराज जी हैं उसके जीवन में कभी भी कुछ ऐसा अधूरा नहीं रह जाता, क्योंकि महाराज जी सब कुछ आपको प्रदान करने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। तो इसीलिए महाराज जी की भक्ति मांगिए, आध्यात्म मांगिए, और जिसको ये सब कुछ मिल गया उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना संभव है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा आज भी कि महाराज जी सभी को सामर्थ्यवान बनाएं, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सन्मति प्रदान करें, और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।